तो बेटा आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। जिसमें हम क्या सीखेंगे आज, इशू कैसे करते हैं, फोरफिट कैसे करते हैं, री इशू कैसे करते हैं। वैसे ये टॉपिक आपने पहले ही पढ़ा हुआ है क्लास 12 के अंदर। ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं है, सेम कंसेप्ट वैसा ही है। तो कुछ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बच्चे ये सोचते हैं कि हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग खुद कर लेंगे, उसका रीजन बता देते तो क्या है। कुछ टॉपिक आपने 12th में ऑलरेडी पढ़े होते हैं, जिसका नाम क्या है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल या फिर अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर। तो उनको लगता है कि पूरी बुक में यही है, तो इस वजह से वो लोग खुद करने की कोशिश करते हैं। फिर बाद में फिर परिणाम अच्छा नहीं होता। अच्छा, और जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ाई करी थी फाइनल अकाउंट की, क्या क्वेश्चंस हो गए उसके? हाँ बच्चों, क्वेश्चंस हो गए उसके? सर करे नहीं अभी। कर एक लेना दो रहते क्वेश्चन। हैं बस। हाँ क्वेश्चंस कर लेना। मुस्कान का कल एक डाउट आया था कि सर 1 घंटा मुझे लग गया क्वेश्चन करने में। बेटा मुस्कान, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब 2-3 बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ऑटोमेटिकली वो 1 घंटा 40 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इतना ही टाइम लगना चाहिए, 36 से 40 45 मिनट भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आंसर सही लिखना है बस, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, शुरू करें? ओके सर। सर एक बात पूछनी थी। हाँ बेटा, बोल बेटा। सर अगर हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि हाउ टू कैलकुलेट टैक्स, तो फिर कैसे करेंगे? हाउ टू कैलकुलेट टैक्स मतलब समझ नहीं आया। सर उस टाइप का ही कर रहा हूँ, फाइनल अकाउंट्स का ऐसा है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स, हाँ एडवांस हाँ टैक्स। हाँ 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 वो हाँ क्योंकि सर वो हाँ। बीकॉम लॉन्ग वालों का पेपर था ना, तो उसमें ये बेटा क्वेश्चन देखो, आया हुआ था। बीकॉम वाले पेपर में बनता भी है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन में कभी कभार आ भी जाता है। बाकी मैंने आप लोगों को बताया, जैसे मेरा जैसे हम सारा कुछ पढ़ लेंगे, मैं आपकी एग्जाम से पहले क्लास लूंगा। उसके अंदर छोटे छोटे कंसेप्ट होंगे, वो सिखाता हुआ चला जाऊंगा, जिससे आप लोगों को याद रहे होगा। ठीक है ना? ओके सर। कि कुछ टॉपिक के क्वेश्चंस बनते नहीं है ऑनर्स के एग्जाम में, तो बिल्कुल भी नहीं बनते। फिर भी मैं एक क्लास लूंगा एग्जाम से पहले आपके, जिससे आपको वो छोटी छोटी चीजें हैं वो सब वहां पर कवर कर लेंगे। ठीक है? ओके सर। तो बेटा और शुरू करते हैं फटाफट से। शेयर क्या होता है? शेयर की बात करें तो शेयर क्या चीज है? शेयर का मतलब हो गया एक कंपनी का हिस्सा। तो इट मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। इंक्लूड स्टॉक। काफी बच्चे ये होते हैं कि सर शेयर और स्टॉक में डिफरेंसेस क्या है। बेटा अगर सिंपल सी बात करूं, शेयर का मतलब तुमने कितना पैसा दिया, स्टॉक का मतलब है टोटल कितना। अगर तुम एक दो खरीदते हो, तो अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में अगर एक बात लिखूं यहाँ पर, अगर आपने एक कैपिटल पे करी है, क्या पे करी है, किसी कंपनी की कैपिटल पे करी है या एक दो शेयर्स खरीदे हैं, उसको शेयर बोलेंगे। और स्टॉक का मतलब आपने बहुत सारे शेयर्स खरीदे हैं, बंडल ऑफ शेयर्स खरीदे हैं, बंडल ऑफ शेयर्स। तो जो शेयर्स के झुंड को स्टॉक बोला जाता है। क्लियर? शेयर्स के झुंड को स्टॉक बोला जाता है। बेटा देखो, मैं ना इसकी अभी थ्योरी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस छोटा सा कंसेप्ट लेके करूंगा। एक क्लास रखेंगे जिसमें इसकी थ्योरी पढ़ा दूंगा। ठीक है? क्योंकि थ्योरी आपकी मैक्सिमम 15 नंबर की आती है, मैक्स से मैक्स 15 की आएगी, वरना 5 नंबर की तो आती ही आती है। तो 5 नंबर में इतना ज्यादा फोकस करने का मुझे वर्थ नहीं लगता। लेकिन फिर भी मैं आपको थ्योरी इतनी करवा दूंगा जिसका आपका एग्जाम में अगर आएगी भी तो आप इजीली कर सकते हो। शेयर्स। शेयर्स कितने टाइप के होते हैं? हमने बोला शेयर हमारे पास 2 टाइप के हैं। पहला क्या है? इक्विटी शेयर्स। दूसरा क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स। हमारा 2 टाइप के शेयर्स है, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है और इक्विटी शेयर्स क्या होता है, अगर सिंपल सी बात को समझे तो क्या बोलेंगे? प्रेफरेंस शेयर्स को कुछ राइट्स मिलते हैं और इक्विटी शेयर को कुछ राइट्स मिलते हैं। इक्विटी शेयर को क्या मिलता है? वोटिंग राइट। और प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट मिलता है? नो वोटिंग राइट।
प्रेफरेंस शेयर को क्या मिलता है? राइट टू रिसीव डिविडेंड एट गिवन रेट, जो भी रेट गिवन होगा उस पर डिविडेंड मिलेगा, लेकिन इसको नो रेट इज फिक्स्ड। इक्विटी को क्या मिलता है और इसको क्या मिलेगा? रिडम्पशन मतलब राइट टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, लेकिन इसको नो राइट टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब इसको ऐसा इसका पैसा वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था, याद है ना, ये कौन सा टॉपिक था? रिडम्पशन। ठीक है, इसमें क्या मिलता है? ये तो बायबैक करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है इसके अंदर। क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पढ़ते हैं काइंड ऑफ शेयर कैपिटल। मैं यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल की बात कर रहा हूँ या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात कर, दोनों का दोनों में समझ लेना। पहला क्या, ये हमने बैलेंस शीट में सीखा अच्छी तरह से, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? इशूड शेयर कैपिटल। तीसरा हमने क्या पढ़ा? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। चौथा कॉल्ड अप कैपिटल। पांचवा पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल को और क्या बोल सकते हैं हम? शेयर कैपिटल पेड अप भी बोल सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसकी बातें, इसको क्या बोल सकते हैं? और शेयर कैपिटल पेड अप। अगर इसकी सिंपल सी लैंग्वेज को समझे, होता क्या है बेटा? ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या है? ऑथराइज्ड का मतलब क्या है? जब कंपनी बनती है तो वहां पर एक लिखा होता है कि हमारी जो कैपिटल है मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए। तो अगर इसको कीवर्ड में देखे तो क्या लिखूंगा यहाँ पर? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल को क्या बोलते हैं? ऑथराइज शेयर कैपिटल। इशूड का मतलब क्या हो गया? जितना हम बेचना चाहते हैं। कंपनी wants टू सेल देयर शेयर, जितना कंपनी बेचना चाहती है उसको क्या बोलेंगे? इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड, कितने शेयर खरीदे गए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक, या फिर मेंबर लिख सकते हो। कॉल्ड अप कैपिटल, कितने तुमने मांगे, कॉल्ड फॉर पेमेंट। और पेड अप कैपिटल का मतलब कितना अमाउंट रिसीव हुआ, एग्रीगेट अमाउंट, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ मनी रिसीव बाय कंपनी। कंपनी को कितना पैसा मिला, तो जितना मिलेगा वही क्या कहा जाएगा? उसकी पेड अप कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, अब इन सारी चीजों को बैलेंस शीट में कैसे शो करना है ये भी हम सीख चुके हैं, फिर भी मैं यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट बना देता हूँ सिर्फ शेयर कैपिटल के लिए। सबसे पहले क्या आएगा? इक्विटी एंड लायबिलिटी। मैं पूरा लिख देता हूँ, इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट क्या आएगा? शेयर कैपिटल। सेकंड क्या आएगा इसके अंदर? रिजर्व एंड सरप्लस। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर यही दो पार्ट इंपॉर्टेंट होंगे, यही दो पार्ट इंपॉर्टेंट होंगे जो दिखेंगे आपको, फर्स्ट और सेकंड। और अगर एसेट साइड्स की बात करूंगा
तो वहां पर सिर्फ एक ही पार्ट दिखेगा। मैं यहाँ पर एसेट्स भी लिख देता हूँ, जिसमें आपको सिर्फ ज्यादातर, एक मिनट, यहाँ पर एक और चीज लिख देता हूँ मैं, पीपी। एक क्वेश्चन आएगा जहां पर पीपी भी नजर आ सकता है, मतलब कि टेंजिबल एसेट। वरना हमेशा क्या दिखेगा आपको, करंट एसेट। क्वेश्चंस के अंदर करंट एसेट के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, और वो भी करंट एसेट में क्या दिखेगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बस इतनी चीजें इसके अंदर नजर आएगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट्स भी मैं साइड में ओपन कर देता हूँ। पहला नोट क्या खुलेगा, शेयर कैपिटल का, जिसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा मेरा, ऑथराइज शेयर कैपिटल। अगर गिवन होगा तो लिख देना ऑथराइज शेयर कैपिटल। कैसे लिखेंगे इसके अंदर, डैश इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज डैश ईच डैश प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज डैश ईच। जो भी अमाउंट होगा टोटल करके शो कर देंगे यहाँ पर। फिर बेटा नेक्स्ट आएगा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल इसका भी सेम, डैश इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज डैश ईच डैश प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज डैश ईच। जो भी अमाउंट आएगा टोटल करके यहाँ शो कर देंगे। उसके बाद आएगा सब्सक्राइब। सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल बेटा दो टाइप के होते हैं। क्या क्या होगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, मतलब जितने मांगे उतने मिल गए। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, डैश इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज डैश ईच डैश प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज डैश ईच। जो अमाउंट आएगा यहाँ लिख देंगे। उसके बाद बेटा एक और दूसरे टाइप का क्या होता है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। मतलब फुली पेड अप नहीं है, सब्सक्राइब तो है लेकिन फुली पेड अप नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो जैसे कि मैंने क्या लिखा, डैश इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज डैश ईच माइनस कॉल्स इन एरियर। अगर किसी ने पैसा देने से मना कर दिया या दिया नहीं है, उसको कॉल्स इन एरियर कर देंगे। ऐसी सेम प्रेफरेंस शेयर के साथ भी लिख सकते हैं कि डैश प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज डैश ईच माइनस कॉल्स इन एरियर। तो जो भी प्लस माइनस करके आंसर आएगा उनको प्लस कर देंगे। अच्छा लास्ट चीज में लिख सकते हैं, ऐड कर देते हैं, दोनों में कर सकते हैं फोरफिटेड शेयर। अगर कोई शेयर बच जाएगा तो उसको फोरफिटेड शेयर को ऐड कर देंगे। तो मतलब ये तो इनको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, और इसका अमाउंट प्लस करेंगे। जो भी वैल्यू टोटल आएगी उसको उठा के कहाँ शो कर देंगे हम, यहाँ शो कर देंगे, शेयर कैपिटल के आगे। तो मतलब शेयर कैपिटल में मेरा किस किस का काम नहीं है, मेरा इसका काम नहीं है कोई भी, मेरा इसका कोई भी काम नहीं है। बस मेरा काम की चीज क्या है, शेयर सब्सक्राइब कैपिटल। नेक्स्ट। अब तक तो जैसे पहले बैलेंस शीट बनाते थे उसमें हाँ सिर्फ इशू कैपिटल डालते थे ना। बेटा एक्चुअली इसलिए डाला था क्योंकि वहां पर ना ऑथराइज शेयर कैपिटल का कोई पॉइंट आया नहीं था, लेकिन जिसमें पॉइंट आया था मैंने उसमें लिखा था। हमने नहीं, जो, जैसे क्वेश्चन गिवन था ऑथराइज्ड कैपिटल भी गिवन है एंड इशू कैपिटल भी गिवन है, हाँ तो दोनों डालेंगे। तो दोनों डालेंगे। हाँ दोनों डालेंगे। अच्छा ठीक है। याद है कल मैंने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्वेश्चन करवाया था, वहां पर ऑथराइज्ड कैपिटल 20 लाख की थी लेकिन इशूड कैपिटल तुम्हारी 10 लाख की थी। तुम्हारे बैलेंस शीट में लिखा था कि ऑथराइज्ड कैपिटल 20 लाख का इतना है लेकिन उसका कोई काम नहीं हुआ। फिर हमने दूसरा लिखा 10 लाख वाला, फिर उसमें से कॉल्स एरिया माइनस किया था। ठीक है सर। ठीक है ना, क्योंकि ये पूरी स्टोरी दिखानी पड़ेगी अगर होगा तो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट नंबर 2। बेटा एक सेकंड होल्ड करना।
तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस में क्या क्या आएगा वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले जो भी रिजर्व के अंदर आएगा, एक तो वो जनरल रिजर्व दिख सकता है क्वेश्चन के अंदर होगा तो, पर इसके चांसेस कम है। दूसरा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये आएगा इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि जब शेयर इशू करते हैं तो हम प्रीमियम पे इशू करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और तीसरा एक और चीज आती है, इसका नाम क्या है, कैपिटल रिजर्व। तो इसके भी चांसेस कम है, इसके चांसेस कम है, लेकिन ये दोनों तो दिखेंगे ही दिखेंगे लगभग क्वेश्चनों के अंदर। और तीसरा नोट क्या खोला मैंने, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसके अंदर या तो बैंक नजर आएगा या तो कैश नजर आएगा। और यूजुअली वही होता है ना कि यहाँ पे बैंक कम होता हुआ दिखता है, कम या ज्यादा होता हुआ। यहाँ पर, हाँ जी, यहाँ पर तो वही क्योंकि होगा जब जितना, शेयर्स कुछ भी। हाँ मतलब जितने शेयर बेचेंगे जो पैसा रिसीव होगा वही लिखेंगे, बस दैट्स इट। इसके अलावा ठीक है। कोई पैसा कम नहीं होगा बस, ठीक है। तो ये बेटा तुम्हारा जो है बैलेंस शीट में शो करने का तरीका है। आगे बढ़ते हैं अब हम। सर हाँ बेटा बोल बेटा। सर आपने वो क्या कहा था, कॉल देने के जो फोर्फिटेड शेयर क्या करेंगे? क्या चीज, दोबारा बोल बेटा। सर आपने वो कुछ कहा था ना अभी कि फोर्फिटेड शेयर को ऐड करेंगे और इसको ऐड करके वहाँ शो कर देंगे बैलेंस शीट में। हाँ मैंने ये बोला था, जैसे क्वेश्चन में कॉल्स इन दे रखा है तो माइनस कर देंगे, फोरफिटेड शेयर कुछ बच जाते हैं या उससे बेनिफिट होता है हमें, तो वो प्लस करेंगे, फिर इसको 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 ऐड करके बैलेंस शीट में शो कर देंगे। ओके। ठीक है। हाँ जी। तो बेटा यही थोड़ा बहुत थ्योरी पार्ट था, अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात इश्यू ऑफ शेयर्स की। हम शेयर्स को मार्केट में कैसे करेंगे। बेटा शेयर इशू मार्केट में दो टाइप से होते हैं। पहला, इन कैश, और दूसरा अदर देन कैश। इन कैश में इन कैश में दो टाइप से होगा, कैसे, एक होगा लमसम, लमसम पेमेंट, या लमसम मेथड लिखेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा दिखने में, लमसम मेथड। और एक होगा इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है। इन दोनों को या फिर इस पूरे में फिर दो टाइप से शेयर इशू हो सकते हैं दोनों कंडीशंस में, या तो एट पार या तो एट प्रीमियम। एट पार का मतलब फेस वैल्यू, और एट प्रीमियम मतलब अबव फेस वैल्यू। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। सर अदर देन कैश में क्या आता है? अदर देन कैश में कैश के अलावा जो भी होगा ये बताऊंगा, कोई ओके। पार्ट नहीं है इसका, इसमें एक ही तरीका है अदर देन कैश में, वो जनरल एंट्री और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले हम जनरल एंट्री लिख लेते हैं एक बारी, इशू ऑफ शेयर्स इन कैश। अगर कैश में शेयर इशू करते हैं तो पहला मैंने क्या कर रहा हूं यहाँ पर, लमसम। एग्जाम में लमसम मेथड बहुत कम आता है, ना के बराबर ही है, लेकिन कभी कभार कुछ क्वेश्चन। तो लमसम मेथड में पहला क्या आ गया मेरा, जनरल एंट्री। देखो सबसे पहले क्या होगा, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो सबसे पहले रिसीव करती है पैसा, क्या करती है, रिसीव करती है, फिर ट्रांसफर करती है। लमसम मेथड में कहाँ ट्रांसफर करती है, अपने कैपिटल अकाउंट। तो लमसम मेथड में क्या करा, जब हम शेयर बेचेंगे तो पहले पैसे लेंगे फिर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यहां पर क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। दूसरा क्या लिखेंगे एंट्री, देखो मैंने क्या बोला था, रिसीव हो गया, अब कैपिटल बना लेंगे इसको हम, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ नरेशन में क्या लिख देंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, या और अच्छा लिखना चाहते हो तो लिख देना एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये कौन सा केस हो गया, एट पार का केस हो गया। अगर प्रीमियम का केस होगा तो मैं ऐसे लिख देता हूं, अगर प्रीमियम का केस होगा समझाने के लिए यहां लिख देता हूं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इफ एनी। अगर होगा तो आ जाएगा, मतलब पार में ये दो एंट्रियां होगी विदाउट प्रीमियम, और अगर प्रीमियम की कहानी आएगी तो ये एक एंट्री एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी। और प्रीमियम में जब यहां पर भी अमाउंट लिखेंगे वो इंक्लूड प्रीमियम होगा। इन केस ऑफ एसपीआर तो इंक्लूड एसपीआर अमाउंट ऑल्सो। ठीक है, तो अब मैं अब एट पार की जगह पर ये भी काट के दोनों लिख देता हूं कि अगर प्रीमियम होगा तो स्टार लगा दिया, और ये स्टार लगा दिया, प्रीमियम केस में ये अमाउंट ऐड हो जाएगा। ये हो गया लमसम केस, जो एग्जाम में बहुत कम दिखता है। सेकंड आ गया मेरा इंस्टॉलमेंट मेथड। इंस्टॉलमेंट मेथड के अंदर सबसे पहली बात, इंस्टॉलमेंट कितने टाइप की होती है बेटा, 3 टाइप की इंस्टॉलमेंट। पहले इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। दूसरी को क्या बोलेंगे, अलॉटमेंट। तीसरे के बाद कुछ भी हो जाए, तीसरा या तीसरे के बाद कोई भी हो जाए, तो उन सबको क्या बोलेंगे, कॉल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉल्स बोलेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब बेटा इंस्टॉलमेंट में क्या होते हैं, जब हम शेयर को इशू करते हैं मार्केट में, तो जो पब्लिक सब्सक्राइब करती है, सब्सक्राइब बाय पब्लिक, जो पब्लिक सब्सक्राइब करती है, तो वो 3 तरीके से होते हैं। नॉर्मल सब्सक्रिप्शन या नॉर्मल सब्सक्राइब। नॉर्मल का मतलब सारे के सारे, इसको फुल भी कह सकते, इसको कहते हैं फुल्ली सब्सक्राइब, जितने बेचने चाहे उतने बिक गए। फिर क्या होता है, अंडर सब्सक्राइब, जितने बेचने चाहे उतने नहीं बिके, उससे कम बिके हैं, अंडर सब्सक्राइब। या फिर जितने बेचने चाहे उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आ गई, मतलब नॉक वैकेंसी खाली है 3 सीट की, एप्लीकेशन रिसीव हुई है 500 लोगों की, दैट इज अ ओवर सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब। तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आता है वो किसके रिलेटेड आता है, ओवर सब्सक्राइब, जिसको बच्चे क्या कहते हैं, प्रोराटा, प्रोराटा करके बच्चे कुछ कहते रहते हैं कि प्रोराटा का केस है, प्रोराटा का केस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं अब इसके ऊपर जनरल एंट्री सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखिए बेटा, फर्स्ट तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले रिसीव होगा, फिर ट्रांसफर होगा, उसके बाद ड्यू, रिसीव, ड्यू, रिसीव, ये स्टोरी चलती है इसके अंदर। तो पहले हमने शेयर बेचा, एंट्री क्या पास करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पर क्या लिख दिया, एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेकंड बेटा मैंने क्या लिखा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इतनी एंट्री कब होगी, जब फुल सब्सक्राइब हो गया, अंडर सब्सक्राइब होगा। लेकिन अगर ओवर सब्सक्राइब का केस आता है तो वहां पर 2-3 बातें और अराइज हो जाती है, जैसे कि टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल्स,
कॉल्स में फर्स्ट कॉल भी होती है, सेकंड कॉल भी होती है, थर्ड कॉल भी होती है, शेयर कॉल्स और टू बैंक। इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो तुम? कॉल्स इन एडवांस। मतलब कि हमने मांगे थे पैसे तुमसे कम, लेकिन तुम लोगों का इतना पैसा आया हुआ है कि हम आगे वाली जो किस्तें हैं, तुमने ये दो जो पैसे थे तुमने आज ही दे दिए। दैट मीन्स कॉल्स इन एडवांस। तो वो अमाउंट जो है वो अलॉटमेंट पे भी जा सकता है, कॉल्स में भी जा सकता है। तो मैं साइड में लिख देता हूँ इफ एनी। और ये पैसा क्या है? तुम एडजस्ट नहीं कर रहे, वापस कर रहे हो। तो मैं यहाँ पर एक और चीज लिख देता हूँ, अगर आपने एडजस्ट किया तो ये दो बातें लिखना, लेकिन अगर आपने रिफंड कर दिया तो ये बातें लिखेंगे। और इसके ऊपर अभी डिस्कस और करेंगे हम। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिजेक्ट या रिफंड। ठीक है। एसपीआर भी यहीं पे आएगा ना, शेयर क्या चीज? कैपिटल के नीचे? क्या चीज दोबारा बेटा बोल। एसपीआर भी शेयर कैपिटल के नीचे ही आएगा हाँ ना? मैं बता रहा हूँ। हाँ। ये हो गया एट पार के अंदर। अगर एसपीआर अगर आ जाता है, मतलब प्रीमियम आ जाता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू एसपीआर। मतलब इफ एनी, अगर तुम्हारा प्रीमियम के साथ होगा। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? अगर एसपी प्रीमियम का केस होगा तो फेस वैल्यू प्लस एसपीआर भी ले लेंगे इसके। समझ आ गई बेटा बात यहाँ तक? फेस वैल्यू प्लस एसपीआर। नेक्स्ट। तो ये फर्स्ट पॉइंट होता है जो समझने वाला होता है, बाकी तो सब बहुत आसान सा होता है। थर्ड क्या होगा? अब हमारा यहाँ पर क्या लिख देते हैं, यहाँ पर पूरी स्टोरी लिख देना। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एंड एडवांस मनी रिसीव फॉर allotment and call and excess amount be rejected or refund। ये पूरी बात यहाँ पर लिख देना। ठीक है। थर्ड एंट्री क्या होगी हमारी? अब हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट का पैसा मांगने जाएंगे। तो जैसे देखो पहली डाउन पेमेंट मिल गई, तो वहां पर हम पहुंचे दूसरे घर पे। हमने बोला नॉक नॉक हुआ था, कौन है? हमने कहा कंपनी आई है भैया पैसा दे दो। तो कंपनी ने पहले क्या मांगी? पैसे मांगे। तो ड्यू करा, तो मतलब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ड्यू डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम होगा तो टू एसपीआर। तो मैं नरेशन नहीं लिख रहा, आप लोग लिख लोगे नरेशन या लिख देते हो? चलो, अलॉटमेंट मनी ड्यू। और फोर्थ एंट्री क्या होगी? जो पैसा मिल जाएगा, जैसे ये पैसा देने लगेगा बैंक अकाउंट डेबिट, ये बोलेगा सर आप तो मेरे से जो भी पैसा मांगने आए हो, पर मैंने तो पहले से एडवांस पेमेंट कर रखी है। तो जो अमाउंट एडवांस पेमेंट कर रखा होगा वो माइनस कर देना। ये मैं स्टार वन यहाँ से लगा, ये पैसा माइनस हो जाएगा। अगर किसी ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, इफ एनी अमाउंट नॉट रिसीव, तो उसको भी माइनस कर देना। इसकी एडजस्टमेंट अभी पढ़नी है हमें, ये समझाऊंगा। ओवर सब्सक्राइब का केस है। ठीक है। अगर पैसा नहीं मिला वो भी माइनस कर देना। तो जो भी रिमेनिंग होगा यहाँ लिख देना। और टू शेयर अलॉटमेंट, तो इसको क्या बोलेंगे? मनी रिसीव आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर के बाद, इसको कॉल्स इन एरियर भी बोलते हैं, कि जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया। लेकिन हम अलॉटमेंट के टाइम पर ना कॉल्स वर्ड यूज नहीं करते हैं, याद रखना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कॉल्स इन एरियर नहीं लिखा, लेकिन समझाने के लिए बताते रहूं। फिर एक क्या बार ये होगा? पॉइंट रिपीट कर दो सर। हाँ दोबारा बता। तो ये वाला इफ एनी अमाउंट वाला जी सर। होता क्या है? जैसे कि मैंने तेरे से अलॉटमेंट का पैसा मांगा, तो तुमने क्या किया? आज तुमने इतना पैसा दे दिया, एप्लीकेशन का पैसा मांगा, आज तुमने इतना पैसा दे दिया कि वो पैसा नेक्स्ट टाइम भी एडजस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा बिल बना 500 रुपए का, पर तुमने मुझे आज कितने दे दिए? 2000 पे दे दिए। क्लियर? तो अब मेरा हाँ फर्ज जी। क्या बनता है? या तो 1500 तुम्हें वापस कर दूं। तुमने बोला अरे कोई बात नहीं सर, रखिए, नेक्स्ट टाइम जब खाना खाने आएंगे तब हिसाब कर लेंगे। तुम नेक्स्ट टाइम दोबारा आए, तो दैट इज द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। नेक्स्ट टाइम दोबारा है, अब तुम्हारा बिल क्या बना? 2200 रुपए का बना। तो बताओ मैं कितने पैसे एडजस्ट कर सकता हूँ?
इसमें से 1500 कर सकते हो। तो ये वो स्टार पॉइंट हो गए जो तुमने एडवांस पेमेंट कर रखी थी 1500 रुपये। मैंने कहा बट ये ठीक है भाई। कॉल्स इन एडवांस हुआ ना। हाँ हाँ, मैंने वही तो बोला, जो एडवांस में जो तुमने कर रखा था, ये रहा अच्छा स्टार अच्छा। 1। ठीक है। मैंने कहा भैया जो बच गया 700 रुपये वो तो दे दो। तुमने कहा वो बाद में दूंगा तुम्हें। तो दैट इज कॉल्स इन एरियर। क्लियर। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं, ये फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अगेन, कॉल्स मनी मांगने पहुंचा कंपनी। तो यहाँ पर लिखा शेयर कैपिटल, सॉरी, शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट। फर्स्ट कॉल भी हो सकती है, सेकंड कॉल भी हो सकती है, फाइनल कॉल भी हो सकती है, कोई भी कॉल अगर हो तो। ठीक है। तो शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और सिक्स्थ एंट्री क्या होगी, वही सेम, बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी अमाउंट लेना होगा उसमें से माइनस क्या कर देंगे, स्टार 1, माइनस क्या कर देंगे, कॉल्स इन एरियर। जो भी अमाउंट होगा यहाँ लिख देना। तो ये सॉरी स्टार 2 है, ये स्टार 2 क्या है, ये जो यहाँ पर ये पैसा मिला था दैट इज स्टार 2। कॉल्स इन एडवांस का जो पैसा मिला था उसको वहां पर माइनस कर देंगे। ठीक है। अब अगर चाहो तो आप देखो, मैंने ऊपर वाले में नहीं ओपन किया। अब अगर चाहो अलग से लिखना, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, यहाँ पर तुम लिख सकते हो कि बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स अकाउंट। तो यहाँ पर वो टोटल ड्यू अमाउंट आ जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा। लेकिन ऊपर वाले केस में क्या हुआ था, यहाँ पर टोटल नहीं आया था, यहाँ पर रिमेनिंग बैलेंस आया, रिमेनिंग बैलेंस आया। क्लियर। तो ये सेम कहानी मैं यहाँ पर भी कर सकता था, कॉल इन एरियर कॉल्स इन एडवांस, लेकिन मैंने किया नहीं, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, अलॉटमेंट के टाइम पर ना ज्यादातर होता नहीं है ये केस। ज्यादातर केस ये किसके अंदर आता है, कॉल्स इन एडवांस वाले, इसी में आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ओपन करके दिखाया। ठीक है। बाकी उसमें भी कर सकता है, कोई गलतियां नहीं होगी। तो ये हमारी कुछ 6 एंट्री है किसकी, इशू की। अब क्या होता है, जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया, एंट्री फॉर 4 फीट। फोर फीचर। तो मैंने सेवेंथ एंट्री क्या करी, मेरी कैपिटल कम हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इफ नॉट रिसीव। अगर पैसा ना मिला हो तो, टू शेयर कैपिट टू शेयर अलॉटमेंट इफ नॉट रिसीव। अगर नहीं मिला तो, टू शेयर कॉल्स इफ नॉट रिसीव। अगर नहीं मिला तो, इसी को क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। ठीक है। और जो बच गया दैट इज अ बैलेंसिंग फिगर टू शेयर forfeited अकाउंट, दैट इज अ बैलेंसिंग फिगर। और यहां पर हम क्या टर्म यूज करेंगे, कॉल्ड अप वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स forfeited। ठीक है। ये forfeited का क्या हो गया, forfeiture का एंट्री होगी। अब बात करते हैं रीइशू की एंट्री की। रीइशू, तो रीइशू में पहली एंट्री क्या हो जाएगी मेरी, बेचने की। तो मैंने क्या लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो जितना भी शेयर, जो भी शेयर हमने फोरफिटेड किया, नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर, या तो वो पूरा का पूरा, या तो वो जितना री इशू करना चाहता है, या फिर मैं यहाँ पर एक और पॉइंट लिख देता हूँ, री इशू शेयर्स मल्टीप्लाई जो भी उसका अमाउंट लिखा हुआ है, री इशू प्राइस।
रीइश्यू प्राइस होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर उसकी टोटल वैल्यू आएगी, जो भी उसकी टोटल वैल्यू है, ठीक है। और अगर कोई लॉस हुआ, इफ एनी लॉस, यहाँ क्या लिखेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, इफ एनी लॉस लिख लो या फिर डिफरेंसेस, डिफरेंस है। ये जो लॉस है वो कितना हो सकता है, ये जो लॉस है कितना हो सकता है, दिस लॉस बेयर बाय कंपनी अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड, प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट। मैं इसको रेड पेन से शो कर देता हूं। यहां जितना भी प्रॉफिट हुआ तो लॉस भी उसी के बराबर हो। क्लियर बेटा पॉइंट, मतलब उससे ऊपर का ये लॉस झेल नहीं सकता जितना उसको प्रॉफिट हुआ। ये रीइश्यू हो गया। उसके बाद जो रिमेनिंग बच जाएगा दैट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री क्या हो जाएगी मेरी, फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ *3 माइनस *4 और इस पे एक एडजस्टमेंट के लिए बड़ा स्टार लगा देते, तो बाद में समझेंगे जब ये क्वेश्चंस आएंगे। *3 कौन सा है, दैट इज *3 एंड दैट इज *4। यहां तक कोई डाउट बेटा, यहां तक कोई डाउट बच्चों? आगे बढ़ जाए। तो ये सारा कौन सा केस हो गया, शेयर इन कैश, इशू इन कैश वाला। अब आगे बढ़ रहा हूं, केस 2, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। अगर अदर देन कैश या अदर देन कंसिडरेशन भी लिखूं, मतलब इशू ऑफ शेयर्स कैश अदर देन कंसिडरेशन, तो इसका मतलब वो कह रहा है मैं पैसे नहीं दूंगा। तो क्या देगा फिर वो, शायद कोई एसेट्स दे दे। तो कुछ एसेट्स दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एंट्री। अगर मैं किसी से एसेट परचेस कर रहा हूँ तो मेरी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ओ सॉरी एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन यहाँ पर क्या लिखूंगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक नहीं आएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, पैसा तो जा ही नहीं रहा, तो फिर शेयर देंगे उसको। यहाँ क्या लिखूंगा, शेयर। तो लेकिन पहले जिस बंदे से खरीदा है उसका नाम लिख लो, वेंडर या फिर क्रेडिटर। फिर इस वेंडर को क्या दे दो, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो अगर प्रीमियम हो तो यहाँ लिख देंगे SPR, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स इशू टू वेंडर, नंबर ऑफ शेयर्स इशू टू वेंडर। तो कैसे करते हैं, जो भी वेंडर का प्राइस होगा, वेंडर प्राइस या वेंडर अमाउंट ड्यू डिवाइड बाई नंबर ऑफ, सॉरी डिवाइड बाई प्राइस ऑफ शेयर्स। अगर पार होगा तो पार, अगर प्रीमियम होगा तो एट प्रीमियम वाला इंक्लूड करके। तो जो भी नंबर ऑफ शेयर्स होगा मल्टीप्लाई करके यहाँ शो कर देंगे। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? तो ये हो गया वेंडर का। कभी कभार बिजनेस परचेज भी कर लेता है वेंडर से, तो बिजनेस अगर परचेज हो तो कुछ नहीं करना, तो क्या लिखना है यहाँ पर, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर और फिर वही वेंडर टू शेयर कैपिटल और टू SPR। फर्क कुछ नहीं है। और अगर ज्यादा कुछ हो तो क्या होगा, याद है वो कंसेप्ट कैपिटल रिजर्व वाला कहानी। अगर बिजनेस परचेस करना है तो इसके अलावा और क्या एंट्री हो सकती है, तो मैं इसको हटा के वो वाली एंट्री लिख देता हूँ मेन, जो ज्यादा यूज होती है। एक बिजनेस की हमने क्या खरीद ली, एसेट्स, डेबिट, उसकी सारी लाइबिलिटी भी मेरी, टू वेंडर को जितना पैसा देना है, वेंडर अकाउंट,
तो अगर डिफरेंस आ गया यहाँ पर तो क्या लिखेंगे? गुडविल, बैलेंसिंग फिगर, और यहाँ आ गया तो क्या लिखेंगे? कैपिटल कैपिटल रिजर्व, बैलेंसिंग फिगर, और फिर वेंडर को हम यहाँ पेमेंट कर देंगे। ठीक है, इसको कहते हैं बिजनेस परचेज कर लेना। क्लियर बेटा? आगे बढ़ जाऊं? नेक्स्ट देखो, अच्छा एक और आता है, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। प्रमोटर्स को शेयर इशू करा जाता है एज अ रेम्युनरेशन। तो बेटा इसकी एक ही एंट्री याद रखना, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर हम कभी भी अपने शेयर्स कंसिडरेशन के तौर पे, मतलब कैश को छोड़कर, अदर देन कैश का पार्ट है ये भी, प्रमोटर को देते हैं, जितनी भी सर्विस उसने मुझे दी है आज तक, तो मैं मान लेता हूँ कि वो जो पैसा है काफी टाइम तक टिकने वाला है, मतलब उसकी सर्विस काफी समय तक टिकने वाली है, और कंपनी उसकी सर्विस काफी लॉन्ग टर्म के लिए यूज करती रहेगी। तो ये सारी की सारी क्या बन जाती है? हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेते हैं। हम क्या मान लेते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेते हैं। तो इसलिए इसको गुडविल के अकाउंट में डेबिट कर देते हैं और शेयर कैपिटल इसको दे देते हैं उसके बदले। क्लियर? एंड लास्ट इज इशू ऑफ शेयर्स टू अंडर राइटर। अंडर राइटर को दे रहे हैं किस चीज के लिए? अगेंस्ट अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटर होता क्या है? ऐसा समझ लो, जो बंदे हमारे शेयर बिकवाते हैं ना, उसको अंडर राइटर बोलते हैं। अगले चैप्टर में इसी की कहानी समझाऊंगा पूरी। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद इसकी एंट्री क्या होगी? देखो, सबसे पहले तो इसको कमीशन देनी है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाती है? कमीशन मेरा खर्चा है, तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर। अंडर राइटर अकाउंट। तो नरेशन में क्या लिख देंगे? कमीशन ड्यू। सेकेंड एंट्री क्या लिखेंगे? अंडर राइटर टू शेयर कैपिटल। अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पर क्या लिख देंगे नरेशन में? ट्रांसफर टू, या फिर ऐसे ट्रांसफर ना लिख के क्या लिख देंगे? इशूड शेयर कैपिटल फॉर कमीशन। लो जी, ये बेटा सारी तुम्हारी जनरल एंट्री है जो इस पूरे चैप्टर में काम आएगी। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं। यहां तक क्लियर होगी बात बेटा? सर एक बार वो कौन सी बेटा? केशव बेटा क्या बोल रहा है? केशव आवाज नहीं आ रही बेटा तेरी। सर अब आ रही है वॉइस? हाँ अब आ रही है, बोल बेटा। हाँ सर, इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश में हम कर रहे थे ना, वेंडर वाला। सर हाँ एक बार वो दिखाना हल्का सा। ये ले। सो हम नंबर ऑफ शेयर्स इशू प्राइस से डिवाइड करके निकालेंगे ना इसमें? हाँ यहाँ पर इसलिए मैंने लिख दिया, प्राइस ऑफ शेयर लिख दिया है मैंने। तो अगर पार लिखा हो तो पार में करेंगे, अगर एसपीआर साथ में है तो टोटल वैल्यू को करेंगे प्रीमियम के साथ मिलाकर। सर फॉर नंबर एग्जाम्पल, ऑफ शेयर्स की बात कहाँ, क्या था? नंबर ऑफ शेयर इशू टू वेंडर। हाँ नहीं। अच्छा इसके बाद मैंने फिर ये लिखवाया है, ये रहा, जब हम किसी का बिजनेस परचेस करते हैं, ये तो हमने एसेट परचेस करी, ये बिजनेस परचेस किया जब, एसेट अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर टू कैपिटल रिजर्व
फिर वेंडर टू शेयर कैपिटल। ओके क्लियर? सर एक बार अंडर राइटिंग की भी दिखा दो एंट्रीज। बेटा देख लो। देखो मुझे यही लिखवाते लिखवाते 1 घंटा हो गया, इसलिए कह रहा था बच्चों सुबह 10 बजे क्लास कर लेते हैं, आज ये फिर छूट जाएगा टॉपिक। चलो देखते हैं, कोई नहीं। आगे बढ़ जाए। बच्चों आगे बढ़ जाऊं? यस सर। सर, हाँ बेटा बोल। अंडरराइटर से ऊपर क्या कराया था? प्रोमोटर। एक बार दिखाना था, हल्का सा वो नेटवर्क इशू हो रहा है मेरा। ये ले दिखा दिया मैंने, देख लिया। ओके सर। ओके आओ बेटा आगे बढ़ते हैं फिर। तो बेटा पहले मैं सबसे पहले क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको। मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं डाले क्योंकि इसके अंदर बहुत थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो 1-2 डाल दिए मैंने, वही सब करने हैं, उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। लेकिन अभी मैं तुम्हें करवा रहा हूँ जिसके अंदर प्रोमोटर भी आ जाएगा, नॉर्मल केस भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है डीजी लिमिटेड ऑथराइज कैपिटल दे रखी है 2.5 लाख रुपए की, डिवाइडेड इनटू 25,000 शेयर्स 10 ईच, मतलब 25,000 के शेयर है 10 रुपए वाले। ऑफ दीज 4,000 शेयर इशू टू वेंडर एज फुली पेड फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग खरीदने के लिए 4,000 रुपए के हमने क्या दिए, शेयर्स दिए। क्लियर? कह रहा 8,000 शेयर हमने पब्लिक को इशू करे, पहले साल 2 रुपए मांगे हैं एप्लीकेशन पे, 2 रुपए मांगे अलॉटमेंट पर, 1 रुपए मांगा कॉल के ऊपर। ठीक है, फुल स्टॉप। 2,000 शेयर वर इशूड एट फुली पेड प्रमोटर। 2,000 रुपए किसको दिए? 2,000 शेयर किसको इशू कर रहे हैं हम? प्रमोटर को दे रहे हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? तो मतलब इसमें तीनों केस आ गए। कह रहा 8,000 शेयर जो सब्सक्राइब करे पब्लिक ने, वो इस तरीके से करे। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एज अंडर 6,000 शेयर द फुल अमाउंट कॉल्ड अप। 6,000 शेयर पे हमने पूरा कॉल्ड अप पैसा मांग लिया था। 750 शेयर के ऊपर हमने 2 रुपए पर शेयर मांगे थे जो सिर्फ एप्लीकेशन पर था, और फिर 1,250 शेयर के ऊपर हमने 4 रुपए पर शेयर मांगे थे जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के ऊपर था। तो कुछ पॉइंट समझ रहे हो क्या हो रहा है इसके अंदर? चलो देखते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन को, फिर समझाते हो कि करके। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले बेटा क्या बोला टोटल, मैं यहाँ लिख देता हूँ। उसने पहले बोला था 25,000 स्क्वायर सर, 8, 4 और 2। कहता 2,000 जो शेयर है, मैं यहीं पर लिखते हैं, 2,000 शेयर्स किसको दिए? वेंडर को दिए। तो बेटा एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग के बदले खरीदा था, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। 2,000 शेयर इंटू 10 रुपए के हिसाब से, तो नहीं 4,000 शेयर थे ना शायद, 4,000 शेयर थे बच्चों, 4,000 शेयर। तो ये कितना हो गया? 40,000। नरेशन में क्या लिख देंगे? परचेज ऑफ एसेट्स। सेकंड, फिर क्या बोला उसने? 8,000 शेयर पब्लिक को सब्सक्राइब करें, लेकिन यहां पर तो पहले पेमेंट तो कर दो। वेंडर अकाउंट डेबिट टू
क्या दे रहे हैं? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? यहाँ तो गिवन है, नहीं होता तो क्या करते हैं? 40,000 डिवाइड बाय 10 कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऐसे लिख देंगे, शेयर allotted to vendor in consideration of purchasing of asset, in consideration of purchasing asset। क्लियर? फिर उसने बोला 2,000 हमने किसको दिए हैं? प्रोमोटर को दिए हैं। तो तीसरी एंट्री प्रोमोटर की पास कर दो, क्योंकि फिर बाकी तो पूरी स्टोरी बननी है। तो प्रोमोटर के लिए मैंने अभी एंट्री क्या लिखवाई थी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 2,000 इंटू 10 रुपए, 20,000 शेयर, 20,000 रुपए। यहाँ क्या लिख देंगे? शेयर इशू टू प्रोमोटर्स। अब वो कह रहा है टोटल 8,000 शेयर हमने क्या किए हैं? पब्लिक को इशू करें। तो 8,000 शेयर पब्लिक को इशू करे हैं, तो क्या करेंगे इधर? सबसे पहले आओ क्वेश्चन को देखते हैं। बेटा क्या क्या करना है इसके अंदर? जर्नल कैश बुक भी बनानी है। तो इसका मतलब तो लगभग इसमें आ जाना चाहिए जर्नल में, यहाँ कैश बुक बना। कैश बुक याद है बचपन में कैसी बनती थी? यस सर। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। तो यहाँ पर बैंक के सारी थ्रू ट्रीटमेंट होती है, तो दैट इज कैश बुक फ्रॉम बैंक कॉलम। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। सबसे पहले क्या बोला? टोटल 8,000 शेयर हमने पब्लिक को इशू करे हैं। हमने कहा ठीक है, तो 8,000 शेयर इशू करने का मतलब क्या हो गया? पैसा ले लेना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना? 16,000 रुपए। कैसे निकला? 8,000 इंटू 2 रुपए। कैसे पता चला? मैं ये यहाँ पर लिख देता हूँ। एप्लीकेशन पे 2 रुपए था, अलॉटमेंट पे भी 2 रुपए है, और मेरे ख्याल से कॉल्स पर 1 रुपए है शायद। 2 2 1 रुपए, यस 1 रुपए। तुमने कहा ये अमाउंट था, और बाकी तो कॉल अभी मांगा ही नहीं गया, तो यहीं पर रहे, तो इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसके बाद एंट्री में क्या लिखा मैंने यहाँ पर? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 8,000 इंटू 2, 16,000 रुपए। सर सबसे पहले एंट्री बैंक वाली नहीं आएगी? कौन सी वाली बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यही तो समझा रहा हूँ बेटा। जैसे उसने कैश बुक बोल दिया ना, तो आप सारी बैंक वाली एंट्रियां कहाँ करोगे? इसके अंदर करोगे। देखो, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 16,000 रुपए। क्लियर? अच्छा, मतलब हमें जनरल एंट्री में दिखानी नहीं है वो एंट्री? नहीं दिखानी, इसलिए मैंने यही वाला क्वेश्चन पहले उठाया। ओके ओके। ठीक है? अगर कर देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? गलत हो जाएगा, अच्छा। टाइम वेस्ट करेगा, मार्क्स तो मिलेगा नहीं, टीचर काट देगा, मार्क्स नहीं मिलेगा, और मार्क्स कटेगा भी नहीं, लेकिन ये टाइम वेस्ट हो जाएगा तेरा फालतू का। ओके। आगे बढ़े, यस। आगे चलते हैं। अब देखो उसने क्या बोला, अगर मैं ऐसे समझू थोड़ा सा, 750 लोगों ने कौन सा पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और
कॉल का पैसा नहीं दिया। 1250 लोगों ने क्या नहीं दिया? कॉल का पैसा नहीं दिया। समझ रहे हो मेरी बातों को? यस सर। लेकिन एप्लीकेशन का पैसा सबने दे दिया, देख रहे हो? 6000 वालों ने भी दिया, 750 वालों ने भी दिया, और 1250 वालों ने भी दिया। क्लियर? तो याद रखना इस पॉइंट को। तो मैंने यहाँ पर 8000 से मल्टीप्लाई क्यों किया था, मैं यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने कहा टोटल मेरे 8000 लोग थे, इसको 3 टुकड़ों में बांट लो। 6000, 750 और 1250। 6000 वालों ने ये भी दे दिया, इसने भी दे दिया, इसने भी दे दिया। 6000 वालों ने ये भी दिया है, ये भी दिया है। 750 वालों ने ये दिया है, और नहीं, एक मिनट रुक जाओ। 750 वालों ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी है, तो मतलब ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया। और 1250 वालों ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों दिए, तो मतलब ये दोनों दिए, ये नहीं दिए। समझ आ गई बेटा बात क्या हुई है? तो मतलब हमने 8000 किस लिए ये वाली एंट्री कर दी। अब जब मैं पैसा मांगने गया, अगली एंट्री क्या होगी मेरी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैं 8000 लोगों का पैसा मांगने गया, तो हमने बोला हाँ जी भैया 16000 रुपये दे दो मेरे। तो जिसमें से किस किस ने पैसा नहीं दिया? 750 वाले ने पैसा नहीं दिया, और बाकी सबने दे दिया। तो क्या करेंगे? 8000 माइनस 750 कर दो, तो 7250 ने पैसा दे दिया। तो पहले 7250 की एंट्री कर लेते हैं। टू शेयर अलॉटमेंट 7250 मल्टीप्लाई बाई 2, 14500 रुपये मिल गए। और बाकी किसने पैसा नहीं दिया? 750 वालों ने। तो एंट्री क्या कर दी मैंने? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 750 इंटू 2 रुपए, 1500 रुपए इसने नहीं दी। क्लियर बेटा? यहां तक कोई डाउट? तो सर नरेशन ऐसे मैंने हम यहाँ, कॉल इन एरिया की एंट्री एक साथ ही करते हैं ना, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरिया अकाउंट डेबिट टू शेयर हाँ अगर अलॉटमेंट। बैंक वाली आती तो फिर मैं इकट्ठे करके दिखा देता पूरी की पूरी। तो यहाँ तो बैंक का फंडा ही नहीं है ना, इसलिए अलग अलग करनी पड़ रही है। ओके। ठीक है? तो मेरा भी यही क्वेश्चन था, जैसे कॉल्स इन एरियर तो 750 है, बट जो बाकी 250 है वो तो आ गए हमारे पास। तो कॉल्स इन एरियर बैंक अकाउंट डेबिट देखो टू मैं शेयर ऐसे लिखता, अलॉटमेंट। देखो ऐसे लिखता, बैंक अकाउंट डेबिट 14250, 14500। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 1500 रुपए टू शेयर अलॉटमेंट 16000 रुपए। ऐसे लिखता अगर ये कैश बुक के लिए ना बोलता तो। समझ गए मेरी बात? बेटा ओके सब सर। समझा बेटा कनव? सर बट ये अभी क्यों नहीं पास हुए? अरे बेटा यही तो बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको कैश बुक बनानी है। तो जब भी कैश बुक बनेगा तो जनरल एंट्री के अंदर कैश बुक की एंट्री नहीं करोगे। अच्छा, बैंक कॉलम ही इंक्लूड नहीं करेंगे अगर क्या चलो मैं वो कर बचपन रहे हैं की क्या बात थोड़ी है? सी याद दिला देता हूँ। तो बेटा दिला और दो। किसी बच्चे को इसमें डाउट है? अदिति, गौरांगी, गौतम, गुल, गुरनाज, हर्षित, मुस्कान, राकेश, कोई डाउट है इस पॉइंट पर जो बता रहा हूं मैं अभी? नो सर। चलो ठीक है, कनव को एक बार याद दिला देते हैं। बेटा हमारे पास सब्सिडरी बुक्स होती है, कुछ पता है कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, एक होती है कैश बुक, एक होती है अदर देन कैश, अदर बुक्स। जिसमें सारी परचेज बुक वगैरह आती है अदर ना? बुक्स में क्या क्या आता है? पहला आता है गुड्स बुक, तू बचपन में लेके चल रहा है मुझे। सेकंड बिल्स बुक, हम्म। और थर्ड क्या होता है मेरे पास? जर्नल। गुड्स बुक में क्या होते हैं? 4 बुक्स आती है।
कौन कौन सी? परचेज बुक, परचेज रिटर्न Sales. बुक, सेल्स Sales, बुक, sales return. सेल्स हाँ जी. रिटर्न बुक्स। बिल्स बुक में दो बुक्स आती हैं, Bill कौन कौन सी? payable, bill receivable. यस, बिल्स पेएबल और बिल रिसीवेबल। जर्नल में क्या आएगा? कह रहे जो एंट्री इसमें होगी वो मत करना, ये वाली सारी एंट्रियां इसके अंदर नहीं होगी। तो मतलब इसके अंदर कौन सी एंट्री होगी? अदर देन कैश बुक, परचेज बुक, रिटर्न बुक, ये सारी छोड़कर। क्लियर? ठीक है सर, आगे तो सर. जर्नल का मतलब ही ये विदाउट कैश बुक होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ पास कर देते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन क्लैरिफाई कर दे कि यू हैव टू मेंटेन कैश बुक, तो आप जितनी भी कैश की एंट्रियां होगी वो कैश बुक में करोगे, बाकी सारे जर्नल में करोगे। क्यों? क्योंकि कैश बुक का मतलब क्या होता है? इट इज जर्नल एज वेल एज लेजर। इसको जर्नल भी बोला तो जाता है सर और कैश वाली एंट्रीज पास ही नहीं होंगी। पास ही नहीं होगी। पास तो कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ लिखी थी मैंने लाइन, कैश बुक को ही जर्नल बोलते हैं, तो जिस वजह से मैं कैश बुक के अंदर ही कैश वाली एंट्रियां पास कर रहा हूँ। क्लियर? आई बच्चों बात समझ? यस सर। कनव क्लियर है बेटा पॉइंट? हाँ जी सर, हो गया, एकदम क्लियर है. चलो बेटा आगे चले फिर। अब तो ये वाली एंट्री होगी, अब आगे चलते हैं। अब मेरी तीसरी एंट्री क्या होगी? फर्स्ट कॉल ड्यू की। तो मैंने यहाँ पर एंट्री क्या पास करी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए मांगने पहुंचा? अब मैं पूरे लोगों से मांगने पहुंचा 8,000 लोगों से कि भैया 1 रुपए के हिसाब से मुझे पैसे दे दो, लेकिन इसमें भी कुछ ढीठ निकले। सिर्फ मुझे इसने पैसा दिया 6,000 वाले ने, तो मतलब 12,000 रुपए रिसीव हो गए। मैंने यहाँ क्या लिखा? टू शेयर फर्स्ट कॉल, 6,000 इंटू 2, 12,000 रुपए। तो यहाँ मैंने क्या दिखा दिया? और बाकी जो पैसा नहीं मिला 3 लोगों से, वो सारा का सारा क्या बन गया? कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। मैंने कहा 750 लोगों ने 1 रुपए नहीं दिया, प्लस 1250 लोगों ने 1 रुपए नहीं दिया, तो टोटल मुझे कितने नहीं मिले? 2,000 रुपए मिले नहीं है। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना हो गया? 2,000 रुपए। यहाँ पर मेरी सारी जर्नल खत्म हो गई। कोई डाउट है बेटा बता दे मुझे। एनी डाउट? तो इसको क्या बोलेंगे? जर्नल। ये क्या बन गया? कैश बुक। अब आखिरी चीज क्या बनाऊंगा? बैलेंस शीट। लो तो वो लास्ट जर्नल एंट्री दिखाना। ले बेटा, कॉल्स इन एरियर टू फर्स्ट कॉल। सर मेरे ख्याल से ना मेरी एंट्री छूट गई है सर, गुडविल के पास वाले दिखाना। तेरी एंट्री छूट गई है? ये भाई मैंने नंबरिंग मिस्टेक ना कर दी हो, देख ले। ये पहले 3 थी, हाँ। पहली 2 एंट्री है किसको करती है? वेंडर को। हाँ अगली करती है प्रमोटर को। ठीक है। फिर एप्लीकेशन की 1 है, अलॉटमेंट की 2 है, फर्स्ट कॉल की 2 है। एप्लीकेशन की एक है। अलॉटमेंट की 2 है, कॉल्स इन एरियर वाली, और ये वाली फर्स्ट कॉल की 2 है। हाँ ठीक है। और बाकी कैश बुक में 3 है। इसको क्लोज कर दो बाय बैलेंस सीडी। सर हाँ बेटा बोल बेटा। सर ये 12,000 ही 6,000 होगा ना? ओहो सॉरी बेटा, थैंक यू बता दिया तूने। 1 रुपए के हिसाब से था ना 6,000 रुपए। तो 16,000, 14,500 और 6,000, 36,500 रुपए। अब ठीक है। अब क्या करेंगे? बैलेंस शीट बनाते हैं फटाफट चल के, और फिर क्वेश्चन को खत्म करते हैं। तो बेटा सबसे पहले मेरा क्या आ जाएगा? इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके अंदर एक ही पार्ट दे रखा है मेरा, शेयर होल्डर फंड, जिसके अंदर एक ही पार्ट गिवन है, शेयर कैपिटल, और कुछ है ही नहीं। ठीक है बेटा, इसको टोटल नहीं करूंगा क्योंकि आंसर मैच नहीं करेगा, याद रखना। नहीं वैसे तो कर जाना चाहिए बैंक के हिसाब से, ये ना हो जाएगा, तो इसको टोटल कर ही देते हैं। पर काफी बार आंसर मैच नहीं करता क्योंकि इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती पूरी तरीके से। एसेट्स, इसके अंदर पहला क्या है? नॉन करंट एसेट। इसमें फर्स्ट क्या है मेरा? PPE,
मतलब टेंजिबल, और दूसरा मेरा क्या है इसके अंदर, गुडविल, इंटेंजिबल। ठीक है, और सेकंड मेरा क्या है, करंट एसेट, जिसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, 3 एंड 4, और यहाँ क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो भाई टोटल कर दो फटाफट से। अब नोट्स खोल दो। पहला नोट क्या बोल रहा है, शेयर कैपिटल। अब बेटा देखियो कनव, मैंने क्या लिखा, ऑथराइज शेयर कैपिटल। कितने शेयर थे मेरे पास टोटल, 2.5 लाख, नहीं 25,000। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, मतलब 2.5 लाख। फिर क्या लिखूंगा, इशूड, इशूड कैपिटल भी लिख सकता हूँ अलग से, और सब्सक्राइब कैपिटल भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं जब मेरा बेटा इशूड और सब्सक्राइब्ड दोनों इक्वल होते हैं ना, तो आप दोनों को मर्ज करके भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, फुली पेड अप। 6,000 लोगों ने सारे पैसे दिए थे, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कितना हो गया, 60,000 रुपए। अगला, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, या पार्टली पेड सर अप लिखो। हाँ बेटा बोलो। सर ये शेयर 10 रुपीज का है, लेकिन हमने जो मंगवाए थे एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे, उन सब पे तो 5 ही रुपीज हो रहे हैं टोटल करके। हाँ 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 बिल्कुल, तो फिर इसको ऐसे लिखेंगे, एक मिनट में देख लूं, हमने 5 रुपये मंगवाए थे क्या उससे, कहाँ गया मेरा, 2 2 4 1 5, हाँ ठीक है। तो बेटा इसको फिर अलग अलग करो, इसको ना ऐसे लिखते हैं, एक मिनट रुक जाओ। हमने इशू कितने करे, 8,000 करे नहीं, इशू हमने टोटल कितने करे हैं, जिसके अंदर मेरा है 2 और 4, 10,000 इशू करे टोटल हमने। नहीं, कैश वाला तो सिर्फ 8,000 ही है ना, और बाकी तो मैंने उसको दिए हैं, वेंडर्स को। तो इशूड शेयर कैपिटल, अरे ये वाला इशूड शेयर कैपिटल, मैंने लिखा 6,000, 8,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। मैंने 8,000 शेयर बेचने की कोशिश करी 10 रुपए के हिसाब से। ठीक है, अब यहां पे लिख रहा हूं, सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड। कितना है पार्टली पेड, मैंने क्या बोला, सॉरी पहले आएगा फुली पेड, फुली पेड। फुली पेड क्यों लिख रहा हूं, कि मैंने जितने मांगे ना, उसने पूरे के पूरे दे दिए, पर मैंने मांगे ही आधे हैं, तो उसको ऐसे ही लिखो बेटा, पार्टली पेड। देखो मैं समझा देता हूँ एक बार, ध्यान से समझना। 8,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, लेकिन मांगे मैंने कितने, कॉल्ड अप 5 एंड पेड अप 5। कोई दिक्कत, नेक्स्ट एक और आएगा, इसके अंदर दूसरा क्या आएगा, 8,000 तो लोगों ने पैसा नहीं दिया ना, नहीं इसके अंदर माइनस भी तो होगा, 40,000 माइनस करेंगे कॉल्स इन एरियर, या फिर कॉल्स अनपेड। अनपेड कितने लोगों ने करा, वही जितना भी कॉल्स इन एरियर था। तो मैं ऐसे लिख दूं, 750 वालों ने 3 रुपए नहीं दिए, और 1250 वालों ने 1 रुपए नहीं दिया।
तो 2250 और 1250 इंटू 1, ये माइनस कर देंगे। 40,000 माइनस 2250 माइनस 1250, ये वो वाले बंदे हो गए जिन लोगों ने पैसा कम दिया है, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। 8,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एंड पेड अप 40,000, जिसमें से माइनस कर दिया। और ये दूसरी कैटेगरी कौन सी है? जिन लोगों ने पूरे पैसे दिए हैं, 5 के 5। तो कैसे लिखूंगा मैं? 8,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, पेड अप 5, दूसरे भी हैं 40,000 वाले। ये पॉइंट समझ आया कि नहीं समझ आया? तो 40,000 माइनस 3500, तो ये हो गया 36,500, तो ये हो गया 76,500। तो पेड अप एंड कॉल्ड अप लिख दो 5। हमने मांगे 5, उसने 5 दिए, तो 40,000 और ये हो गया 36, टोटल 76,500 रुपये हो गया, जिसको मैंने उठा के ऊपर लिख दिया 76,500 रुपये। अब टेंजिबल सर एसेट पर, हाँ बेटा बोल बेटा। सर आपने इसके अंदर वो तो लिया ही नहीं जो हमने वेंडर्स प्रमोटर को दिए थे 6,000 शेयर्स का। हाँ क्योंकि बेटा उनसे, देखो मैं बता रहा हूँ अभी, अभी जब उनको भी बता रहा हूँ, देख 1 मिनट रुक जा, बता रहा हूँ, देख ध्यान से देख पहले, लेकिन मुझे पहले पूरा करवाने दे, फिर बताता हूँ तेरे को। दूसरा क्या खोलूंगा? पीपी में टेंजिबल था, जिसमें मैंने बिल्डिंग खरीदी। बिल्डिंग कितने की होगी मेरी? 40,000 की थी बिल्डिंग। 40 और 20, ठीक है। तो 40,000 की मेरी बिल्डिंग हो गई। फिर क्या आ जाएगा मेरा इंटेंजिबल एसेट? तीसरा नोट, इंटेंजिबल एसेट, जिसका नाम क्या है? गुडविल मेरी 20,000 रुपए की थी, मैंने उसको दिया। चौथा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा? हाँ बेटा बोलो। सर ऊपर सिर्फ 36,500 नहीं होने थे, वो मतलब 40,000 और आने ही थे। अभी बेटा समझा रहा हूँ, 1 सेकंड समझा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जा। मैं भी उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, रुक जाओ। पहले इसको कंप्लीट कर लूँ। कैश एट बैंक में कितना बचा मेरा? 1 मिनट रुक जाओ, ये हो गया 36,500 ना। हाँ ऊपर 36,500 होगा, 1 सेकंड। तो ये हो गया मेरा 40, 20 और 36,500, 96,500। हाँ बेटा ऊपर आ जाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पर पहले मैं ना एक चीज डबल लिख दी है मैंने, इसको हटाओ ये। अब बेटा तेरी बात कर देता हूँ मैं, रुक जा 1 मिनट। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अब समझना बेटा। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, कितने हैं सब्सक्राइब फुली पेड अप? ऐसे कौन से शेयर है जिन लोगों ने सारा का सारा पैसा दे दिया है या फुली पेड अप है? 6,000 वाले जो थे। 6,000 वाले, मतलब कि 2,000 के मेरे प्रोमोटर वाले और 4,000 के मेरे वेंडर वाले। क्लियर? वेंडर, हाँ जी। तो यहां लिख दिया मैंने 6,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 60,000 रुपए। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं इशू टू वेंडर एंड प्रोमोटर। बेटा अब क्लियर है बेटा पॉइंट जिसका डाउट था? अब यहां क्या लिखा मैंने? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। जिसमें 8,000 लोगों से मैंने 40,000 मांगे, जिसमें से इन लोगों ने पैसा नहीं दिया 36, तो ये टोटल हो गया 96,500। बेटा अब क्लियर है बेटा? केशव और बेटा किसका डाउट था एक और?
ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ दोबारा बताऊं? हाँ सर हो गया सर। मैं हो गया वो clear? सोचा था आपने पहले 80,000 को ऐड किया हाँ था। वो मैंने डबल लिख दिया था इसलिए मैंने हाँ सर बोला रुक जा क्लियर। पहले कंप्लीट कर ले फिर करते हैं। तो बेटा इसको उठा के यहाँ लिख देंगे, दैट इज 96,500। टेंजिबल में कितना आ गया मेरा? 40,000। इंटेंजिबल में आ गया 20,000। कैश में आ गया 36,500। टोटल हो गया 96,500। समझ आ गया बच्चों की नहीं समझ आया? यस सर। यस सर। हाँ तो यहाँ पर मेरी बैलेंस शीट भी टैली होगी, लेकिन काफी बार ऐसा होता है ना कि इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती है, कभी कभार छूट जाता है, वरना हमेशा बैलेंस शीट टैली हो जाएगी इसकी, क्योंकि इसके अंदर मैंने सारा कुछ ही उठा लिया जो भी था मेरा। अब मेरे सिर्फ रह गया ओवर सब्सक्राइब वाले केस करवाने हैं मुझे। यहाँ तक कोई डाउट? सर एक बार सब्सक्राइब कैपिटल का नोट दिखा दो। हाँ बेटा देख ले एक बारी, ये ले। डन बेटा? यस सर। ठीक है बेटा। अब बाकी तो हम कर अभी तो कर नहीं पाएंगे, कल ही करेंगे क्योंकि टाइम नहीं है, मेरी दूसरी क्लास है अभी। वेट करो 1 मिनट।